सारथी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का। यूकेपीएससी की रद्द हो सकती है एई और जेई भर्ती, सीएम नामी बोले गड़बड़ी करने वालों को कतई बख्शा नहीं जाएगा। रेल परियोजनाओं के लिए उत्तराखंड को 5,004 करोड़ की सौगात, दून हरिद्वार स्टेशन बनेंगे वर्ल्ड क्लास। यूकेपीएससी मामले में 5 लाख रुपए और मूल प्रमाण पत्र रद्द कर दिए थे प्रश्न पत्र, पूछताछ में आरोपियों ने उगले कई राज। 4 दिन की 9 दिन में पूरी होगी यात्रा, नहीं बढ़ेगा किराया, परिवहन विभाग की बैठक में बना प्लान। विश्व कैंसर दिवस आज, उत्तराखंड में बनेगा कैंसर नियंत्रण बोर्ड, उपचार के लिए सरकार बना रही प्रभावी रणनीति। उत्तराखंड में मैदान में कोहरा, पहाड़ों में पाले की मार, अब कब होगी बर्फबारी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, खबर उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ यशी शुक्ला और देहरादून से आपको खबर बता देते हैं, जहां पर धामी सरकार ने जनता से सुझाव मांगे हैं। धामी सरकार ने जनता से मांगे सुझाव, वर्ष 2023-24 के लिए जनता से सुझाव मांगे। ईमेल, व्हाट्सएप, वेबसाइट के जरिए जनता दे सकती है सुझाव। राज्य सरकार ने 25 फरवरी से पहले मांगे सुझाव, जनता के सुझाव पर सरकार तैयार करेगी बजट। राज्य सरकार ने जनता से 23-24 बजट के लिए मांगे सुझाव। राज्य सरकार ने 25 फरवरी से पहले मांगे हैं सुझाव, जनता के सुझावों पर ही तैयार होगा बजट। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता अंकित काला हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अंकित, क्या कुछ जानकारी है? बजट सत्र जो है वो शुरू किया जाएगा, लेकिन उससे पहले जनता के सुझाव जो हैं उनको प्राथमिकता दी जा रही है। बिल्कुल यश, आपने सही कहा, क्योंकि उत्तराखंड सरकार चाहती है कि जनता के अनुरूप इस बजट को लाया जा सके। तो धामी सरकार ने जनता से सुझाव आमंत्रित किए हैं। इसके लिए बाकायदा एक व्हाट्सएप नंबर जारी किया गया है। इसके अलावा वेबसाइट के माध्यम से, ईमेल के माध्यम से जनता अपने अपने जो सुझाव है वो दे सकती है। सरकार ने इससे पहले भी जनता से सुझाव मांगे थे, जो पहले के हमारे बजट सत्र हमने देखा, उसके अनुरूप सरकार ने बजट तैयार करा और जनता को कहीं ना कहीं वो काफी राहत आया। तो इसको देखते हुए धामी सरकार ने भी इस वर्ष वर्ष 2023 और 24 का जो बजट आने वाला है उसको लेकर के जनता से सुझाव आमंत्रित किए हैं। संभवतः यशी 10 फरवरी को धामी कैबिनेट का आयोजन किया जा रहा है, तो संभवतः उसमें बजट सत्र की तारीख को लेकर के ऐलान किया जा सकता है। लेकिन उससे पहले मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी चाहते हैं कि जनता से सुझाव लिए जा सके। इसको लेकर के बाकायदा तमाम विभागों के अधिकारियों को दिशा निर्देश जारी किए जा चुके हैं और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने करीब करीब 25 फरवरी से पहले जनता से कहा है कि वो अपने अपने सुझाव दे और उस सुझाव के बाद संभवतः फरवरी के अंत में हमारा उत्तराखंड राज्य का जो वर्ष 23-24 का जो बजट है वो संभवतः सरकार जो है वो पेश कर सकती है। तो उससे पहले जनता की जो सुझाव हैं उसके अनुरूप सरकार बजट तैयार करेगी और कहीं ना कहीं निश्चित रूप से वो जनता को राहत भी आएगा। इस तरीके की उम्मीद धामी सरकार लगा रही है और इसी को देखते हुए जनता से सुझाव जो है वो आमंत्रित किए गए हैं। यशी, बिल्कुल। अंकित, किस तरीके से ये जनता अपने सुझाव दे सकती है, इसके लिए सरकार की क्या रणनीति है, कहां पर वेबसाइट है और कौन कौन सी वेबसाइट्स हैं, इसको लेकर क्या जानकारी साझा की गई है अभी तक कोई? बिल्कुल यशी, इसके लिए एक व्हाट्सएप नंबर जारी किया गया है। इसके अलावा जो सरकार की जो वेबसाइट है उस पे लॉगिन करके जनता अपने सुझाव दे सकती है। इसके अलावा सरकार को जो है ईमेल के माध्यम से भी सुझाव दिए जा सकते हैं और तमाम जो अन्य विभाग हैं वहां पर भी जनता अपने सुझाव जो है वो दे सकती है। तो सरकार ने कई माध्यमों से ऑनलाइन, विशेषकर जो ऑनलाइन के माध्यम से
जनता से सुझाव आमंत्रित किए हैं, ताकि सरकार कहीं ना कहीं ये चाह रही है कि जो भी बजट राज्य सरकार तैयार करे, उसमें जनता के जो सुझाव हैं वो उसको हम ज्यादा से ज्यादा तवज्जो दे सके। और इसको देखते हुए जो सुझाव है वो आमंत्रित किए गए हैं, और बड़ी संख्या में जैसे लोग जो है वो राज्य सरकार को इस बजट सत्र के लिए अपने जो सुझाव हैं वो दे रहे हैं। विशेषकर जो जनता है वो चाहती है कि जो शिक्षा पर सरकार ज्यादा फोकस करे। इसके अलावा जो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है वहां पर भी सरकार से उम्मीद की जा रही है कि वो पहाड़ों में अधिकांश जो जो हमारे अस्पताल हैं वहां पर डॉक्टरों की उपस्थिति सुनिश्चित करे। इसके अलावा जो तमाम जो कर्मचारी हैं उनकी उपस्थिति सुनिश्चित करे। तो इस तरीके से सुझाव जो है वो अलग अलग विभागों से में जो विकास को लेकर के जनता सुझाव दे रही है, और उसके अनुरूप अब धामी सरकार बजट तैयार करने वाली है। तो संभवतः 10 फरवरी को धामी कैबिनेट की बैठक बुलाई गई है, तो वहां पर बजट सत्र की तारीखों का ऐलान हो सकता है। तो फिलहाल अभी सुझाव आ रहे हैं और उसके अनुरूप सरकार अब बजट तैयार करने के प्रस्ताव पर कार्य कर रही है। ठीक है अंकित, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी देने के लिए। बने रहिए हमारे साथ, आपसे और भी अपडेट हम आगे लेंगे। ईमेल, व्हाट्सएप, वेबसाइट के जरिए जनता अपने सुझाव दे सकती है, उसी के अकॉर्डिंगली आपको बता दें कि बजट जो है वो तैयार किया जाएगा। देहरादून दून हरिद्वार स्टेशन बनेंगे वर्ल्ड क्लास। रेल परियोजनाओं के लिए उत्तराखंड को सौगात दी जाएगी। देहरादून दून हरिद्वार स्टेशन बनेंगे वर्ल्ड क्लास। रेल परियोजनाओं के लिए उत्तराखंड को सौगात 5004 करोड़ की सौगात मिली है। देहरादून हरिद्वार का वर्ल्ड क्लास स्टेशन बनेगा। बजट से ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल प्रोजेक्ट में आएगी तेजी। 9 अन्य स्टेशनों पर भी यात्रियों को मिलेगी आधुनिक सुविधाएं। दून हरिद्वार स्टेशन बनेंगे वर्ल्ड क्लास। रेल परियोजनाओं के लिए उत्तराखंड को एक बड़ी सौगात। वर्ल्ड क्लास बनेंगे स्टेशन। 5004 करोड़ की एक बड़ी सौगात यहां पर उत्तराखंड को मिल रही है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता अंकित हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अंकित, क्या कुछ जानकारी है? उत्तराखंड को एक बड़ी सौगात मिलने वाली है। रेल परियोजनाओं को के तहत 5004 करोड़ की जो एक सौगात मिल रही है, कैसे इसको अमली जामा पहनाएगी सरकार? बिल्कुल, देखिए ऐसी केंद्र सरकार ने जो अभी अपना बजट पेश किया, आम बजट पेश किया, उसमें आपने देखा कि सबसे ज्यादा जो बजट है वो रेलवे पर सरकार खर्च करने जा रही है। और उसी के तहत उत्तराखंड राज्य को 5004 करोड़ की जो सौगात है वो मिलने जा रही है। इस बजट के तहत सरकार प्रथम चरण में देहरादून और जो हरिद्वार है, क्योंकि यहाँ पर जनसंख्या का जो दबाव है वो काफी है और बड़ी संख्या में जो रेल के यात्री हैं वो यहाँ पर आते हैं, तो सरकार चाहती है कि प्रथम चरण में जो ये बजट आएगा इसमें देहरादून और जो हरिद्वार है हमारा उसके रेलवे का उच्चीकरण किया जाएगा। मसलन उसमें चाहे फिर हम पटरियों के विस्तारीकरण की बात करें, नई रेल की बात करें, या इसके अलावा तमाम जो अन्य जो सुविधाएं हैं जो कि रेल यात्रियों को मिलनी चाहिए, तो इसको देखते हुए राज्य सरकार चाह रही है कि जो बजट में 5004 करोड़ रुपए मिलेंगे उसके तहत प्रथम चरण में देहरादून और हरिद्वार रेलवे स्टेशन का उच्चीकरण किया जाएगा और कहीं ना कहीं बड़ी सुविधा जो है वो रेलवे के यात्रियों को मिलने जा रही है। तो अब उत्तराखंड सरकार जो केंद्र से बजट आएगा उसके अनुरूप रेलवे का विस्तारीकरण करने के बाद संभवतः फरवरी के अंत में हमारा उत्तराखंड राज्य का जो वर्ष 23-24 का जो बजट है वो संभवतः सरकार जो है वो पेश कर सकती है। तो उससे पहले जनता की जो सुझाव हैं उसके अनुरूप सरकार बजट तैयार करेगी और कहीं ना कहीं निश्चित रूप से वो जनता को रास भी आएगा, इस तरीके की उम्मीद धामी सरकार लगा रही है। और इसी को देखते हुए जनता से सुझाव जो है वो आमंत्रित किए गए हैं। जैसी बिल्कुल अंकित, किस तरीके से ये जनता अपना सुझाव दे सकती है, इसके लिए सरकार की क्या रणनीति है, कहां पर वेबसाइट है और कौन कौन सी वेबसाइट्स हैं, इसको लेकर क्या जानकारी साझा की गई है अभी तक कोई? बिल्कुल यशी, इसके लिए एक व्हाट्सएप नंबर जारी किया गया है। इसके अलावा जो सरकार की जो वेबसाइट है उस पे लॉगिन करके जनता अपने सुझाव दे सकती है। इसके अलावा सरकार को जो है ईमेल के माध्यम से भी सुझाव दिए जा सकते हैं और तमाम जो अन्य विभाग हैं वहां पर भी जनता अपने सुझाव जो है वो दे सकती है। तो सरकार ने कई माध्यमों से ऑनलाइन, विशेषकर जो ऑनलाइन के माध्यम से
जनता से सुझाव आमंत्रित किए हैं, ताकि सरकार कहीं ना कहीं ये चाह रही है कि जो भी बजट राज्य सरकार तैयार करे, उसमें जनता के जो सुझाव हैं वो उसको हम ज्यादा से ज्यादा तवज्जो दे सके। और इसको देखते हुए जो सुझाव है वो आमंत्रित किए गए हैं, और बड़ी संख्या में जैसे लोग जो है वो राज्य सरकार को इस बजट सत्र के लिए अपने जो सुझाव हैं वो दे रहे हैं। विशेषकर जो जनता है वो चाहती है कि जो शिक्षा पर सरकार ज्यादा फोकस करे। इसके अलावा जो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है वहां पर भी सरकार से उम्मीद की जा रही है कि वो पहाड़ों में अधिकांश जो जो हमारे अस्पताल हैं वहां पर डॉक्टरों की उपस्थिति सुनिश्चित करे। इसके अलावा जो तमाम जो कर्मचारी हैं उनकी उपस्थिति सुनिश्चित करे। तो इस तरीके से सुझाव जो है वो अलग अलग विभागों से में जो विकास को लेकर के जनता सुझाव दे रही है, और उसके अनुरूप अब धामी सरकार बजट तैयार करने वाली है। तो संभवतः 10 फरवरी को धामी कैबिनेट की बैठक बुलाई गई है, तो वहां पर बजट सत्र की तारीखों का ऐलान हो सकता है। तो फिलहाल अभी सुझाव आ रहे हैं और उसके अनुरूप सरकार अब बजट तैयार करने के प्रस्ताव पर कार्य कर रही है। ठीक है अंकित, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी देने के लिए। बने रहिए हमारे साथ, आपसे और भी अपडेट हम आगे लेंगे। ईमेल, व्हाट्सएप, वेबसाइट के जरिए जनता अपने सुझाव दे सकती है, उसी के अकॉर्डिंगली आपको बता दें कि बजट जो है वो तैयार किया जाएगा। देहरादून दून हरिद्वार स्टेशन बनेंगे वर्ल्ड क्लास। रेल परियोजनाओं के लिए उत्तराखंड को सौगात दी जाएगी। देहरादून दून हरिद्वार स्टेशन बनेंगे वर्ल्ड क्लास। रेल परियोजनाओं के लिए उत्तराखंड को सौगात 5004 करोड़ की सौगात मिली है। देहरादून हरिद्वार का वर्ल्ड क्लास स्टेशन बनेगा। बजट से ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल प्रोजेक्ट में आएगी तेजी। 9 अन्य स्टेशनों पर भी यात्रियों को मिलेगी आधुनिक सुविधाएं। दून हरिद्वार स्टेशन बनेंगे वर्ल्ड क्लास। रेल परियोजनाओं के लिए उत्तराखंड को एक बड़ी सौगात। वर्ल्ड क्लास बनेंगे स्टेशन। 5004 करोड़ की एक बड़ी सौगात यहां पर उत्तराखंड को मिल रही है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता अंकित हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अंकित, क्या कुछ जानकारी है? उत्तराखंड को एक बड़ी सौगात मिलने वाली है। रेल परियोजनाओं को के तहत 5004 करोड़ की जो एक सौगात मिल रही है, कैसे इसको अमली जामा पहनाएगी सरकार? बिल्कुल, देखिए ऐसी केंद्र सरकार ने जो अभी अपना बजट पेश किया, आम बजट पेश किया, उसमें आपने देखा कि सबसे ज्यादा जो बजट है वो रेलवे पर सरकार खर्च करने जा रही है। और उसी के तहत उत्तराखंड राज्य को 5004 करोड़ की जो सौगात है वो मिलने जा रही है। इस बजट के तहत सरकार प्रथम चरण में देहरादून और जो हरिद्वार है, क्योंकि यहाँ पर जनसंख्या का जो दबाव है वो काफी है और बड़ी संख्या में जो रेल के यात्री हैं वो यहाँ पर आते हैं, तो सरकार चाहती है कि प्रथम चरण में जो ये बजट आएगा इसमें देहरादून और जो हरिद्वार है हमारा, उसके रेलवे का उच्चीकरण किया जाएगा। मसलन उसमें चाहे फिर हम पटरियों के विस्तारीकरण की बात करें, नई रेल की बात करें, या इसके अलावा तमाम जो अन्य जो सुविधाएं हैं जो कि रेल यात्रियों को मिलनी चाहिए, तो इसको देखते हुए राज्य सरकार चाह रही है कि जो बजट में 5004 करोड़ रुपए मिलेंगे उसके तहत प्रथम चरण में देहरादून और हरिद्वार रेलवे स्टेशन का उच्चीकरण किया जाएगा और कहीं ना कहीं बड़ी सुविधा जो है वो रेलवे के यात्रियों को मिलने जा रही है। तो अब उत्तराखंड सरकार जो केंद्र से बजट आएगा उसके अनुरूप रेलवे का विस्तारीकरण करके उसको वर्ल्ड क्लास के तहत उसका जो विकास है वो करेगी और कहीं ना कहीं जो रेलवे के जो यात्री हैं उनको काफी हद तक सौगात मिलने जा रही है। तो एक बड़ी सौगात जो है वो केंद्र सरकार की तरफ से उत्तराखंड राज्य को मिली है। और आप कहीं ना कहीं जो हमारे जो रेलवे स्टेशन है उनको आप देखेंगे कि किस तरीके से उनका वर्ल्ड क्लास जो फैसिलिटी है वो कहीं ना कहीं अब केंद्र और राज्य सरकार वहां पर देने जा रही है। और उसके बाद फिर यशी जो हमारे अन्य जो रेलवे स्टेशन है उन पर भी सरकार कार्य करेगी और जिसके अनुरूप सरकार के पास जो बजट आएगा उसके अनुरूप सरकार चाहती है कि जो तमाम हमारे उत्तराखंड राज्य के जो रेलवे स्टेशन है उनको वर्ल्ड क्लास सुविधा जो है वहां पर दी जाए। और कई तरीके की सुविधाएं जो है अब हम देखेंगे कि देहरादून और हरिद्वार रेलवे स्टेशन में भी कई तरीके की सुविधाएं हमें देखने को मिल सकती है। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका अंकित तमाम जानकारी देने के लिए। और बता दें आपको कि ऋषिकेश कर्णप्रयाग प्रोजेक्ट में आएगी तेजी।
केंद्रीय बजट के बाद 5,004 करोड़ की सौगात। वर्ल्ड क्लास स्टेशन बनाए जाएंगे। उत्तराखंड के कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी की ओर से पूर्व प्रधानमंत्री दिवंगत इंदिरा और राजीव गांधी की शहादत को लेकर जो बयान दिया गया था, उसके बाद से कांग्रेसी आक्रोशित है। वहीं पर पूर्व नेता प्रतिपक्ष एवं विधायक प्रीतम सिंह ने गणेश जोशी के बयान की जमकर निंदा की। साथ ही गणेश जोशी को सड़क छाप गुंडे जैसा बयान देने वाला मंत्री भी बता दिया। दुनिया ने इसको देखा है कि जब देश की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी पर हमला हुआ, उनकी शहादत हुई, राजीव गांधी जी की शहादत हुई, उस शहादत को पूरी दुनिया नमन करती है, प्रणाम करती है। लेकिन प्रदेश में मंत्री के पद पर विराजमान जरूर हैं गणेश जोशी, लेकिन उनका बौद्धिक स्तर और उनके द्वारा कही गई बात कहीं लगता नहीं है कि एक मंत्री ने बयान दिया है। ऐसा लगता है कि जैसा कोई सड़क छाप गुंडा कोई बात कह रहा हो। उत्तराखंड लोक सेवा आयोग में पटवारी पेपर लीक घोटाले के बाद अब यूकेपीएससी के एई और जेई परीक्षा में शिकायतें मिलने पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा जांच के आदेश दिए गए थे। जांच के बाद कनखल थाने में यूकेपीएससी एई और जेई परीक्षा पेपर लीक प्रकरण में 9 लोगों के खिलाफ संबंधित धारा में मुकदमा दर्ज किया गया है। एसएसपी अजय सिंह का कहना है कि एई और जेई परीक्षा को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को शिकायतें प्राप्त हुई थी और उनके आदेश के बाद जांच की गई थी। हरिद्वार एसआईटी द्वारा जांच में प्रथम दृश्य ऐसे साक्ष्य सामने आए जिसमें पेपर में गड़बड़ी होने के आसार लग रहे हैं। परीक्षा को लेकर कुछ शिकायतें माननीय मुख्यमंत्री जी को प्राप्त हुई थी, जिसका संज्ञान लेते हुए उनके द्वारा इसमें विस्तृत जांच के आदेश दिए गए थे। इसकी जांच जो है एसआईटी हरिद्वार द्वारा की जा रही थी। प्रथम दृष्टया इसमें कुछ ऐसे साक्ष्य है जो इस परीक्षा में कहीं ना कहीं चूक की ओर इंगित कर रहे थे, जिससे शासन को तत्काल अवगत कराया गया, जिस पर माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा मुकदमा दर्ज करके सख्त कार्रवाई के निर्देश प्राप्त हुए, जिसके क्रम में आज थाना कनखल पर विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया गया। अल्मोड़ा में पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत शुक्रवार को अल्मोड़ा पहुंचे। यहां पर उन्होंने अल्मोड़ा नगर में आयोजित हाथ से हाथ जोड़ो कार्यक्रम में नगर के बाजार में सैकड़ों कांग्रेस जनों के साथ भागीदारी की। इस दौरान कार्यक्रम को लेकर उन्होंने कहा कि कांग्रेस इस कार्यक्रम के जरिए गांव-गांव, घर-घर जाकर सरकार की विफलताओं को गिनाएगी और इसके लिए कांग्रेस और सरकार की चार्जशीट बनाई जा रही है, जिसमें सरकार के कार्यकाल की सभी विफलताओं को उजागर कर हर व्यक्ति तक पहुंचाया जाएगा। 2024 के चुनाव में सरकार को जड़ से उखाड़ने का कार्य किया जाएगा। अब हम प्रदीप जी और इन सब की देखरेख में, मनोज गोविंद जी कुंजवाल जी आदि सब की देखरेख में एक स्थानीय लोकसभा क्षेत्र वाइज भी चार्जशीट बनाएंगे, उसको हम लोगों तक पहुंचाएंगे। हमारा प्रयास रहेगा कि हम सारे गांवों को, सारे बूथों तक पहुंचे और सारे लोगों तक अपनी अर्जी को लगाएं, ताकि 2024 में लोगों को निर्णय लेने में सुविधा हो सके और ये सरकार का विफल चेहरा राज्य के लोगों के सामने और देश के लोगों के सामने आ सके। पौड़ी पहुंचे प्रदेश के पर्यटन व कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज ने बेलखेत क्षेत्र में शुरू हुई साहसिक खेल गतिविधियों का लुत्फ उठाते हुए साहसिक खेल को पर्यटन की दिशा सुधारने का जरिया बताया। सतपाल महाराज ने साहसिक खेलों को हरी झंडी दिखाकर साहसिक गतिविधि का शुभारंभ किया। सतपाल महाराज ने कहा कि हिमाचल प्रदेश की तर्ज पर साहसिक खेलों से पहाड़ी जिलों की दशा बदली जा रही है। एडवेंचर स्पोर्ट्स का लुत्फ उठाने के लिए अब पर्यटक लैंसडाउन से वापस लौटने के बजाय बेलखेत भी पहुंचेंगे, जिससे पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। महाराज ने कहा कि न्यार घाटी में पर्यटन की संभावना बढ़ाने के लिए जल्द ही वाटर स्पोर्ट्स भी शुरू किए जाएंगे, जिससे कायाकिंग और राफ्टिंग शामिल है। सतपाल महाराज ने कहा कि पर्यटक पौड़ी पहुंचकर हिमालय की सबसे लंबी श्रृंखला का दीदार भी पहाड़ के रमदीक स्थल में पहुंचकर कर सकते हैं। हमारे लैंसडाउन में पर्यटक आ रहा है और उसके बाद वो सोचता है कि क्या करूं मैं, तो हम चाहते हैं कि ये पैराग्लाइडिंग की एक्टिविटी, ये हमारी
जो हमारा फ्लाइंग सफारी है ये सब जगह यहाँ पर हो, और भी हमारी बहुत सुंदर घाटियाँ हैं और इस प्रकार के स्थान हैं जहाँ हम पैराग्लाइडिंग कर सकते हैं। यहाँ पर एयर बलूनिंग भी हो रही है और अपने आप में अगर आप टर्की में कापाडोसिया में जाएं तो हज़ारों बलून्स वहाँ उड़ते हैं। इस प्रकार के बलून्स यहाँ होंगे जिसमें हम लोगों को ब्रेकफास्ट भी करा सकते हैं और लोग यहाँ की सुंदरता और हिमालय का जो रमणीय दृश्य है, हिमाच्छादित दृश्य है, बर्फ से ढकी जो पहाड़ियाँ हैं वो आपको देखने को मिलेगी। और बढ़ेंगे उत्तराखंड की खबरों की ओर। गन्ना मूल्य घोषित किए जाने की मांग को लेकर भारतीय किसान यूनियन भानुगुट के सरकार के खिलाफ बड़े आंदोलन का ऐलान कर दिया है। यूनियन कार्यकर्ताओं ने गन्ना समिति कार्यालयों पर धरना प्रदर्शन करने कार्रवाई शुरू कर दी है। इसके तहत यूनियन के कई कार्यकर्ताओं ने गन्ना समिति कार्यालय पर प्रदर्शन करने के बाद सांकेतिक धरना भी दिया। धरने की अगुवाई कर रहे यूनियन के राष्ट्रीय महासचिव नितिन नेहरू ने कहा कि सरकार का आम बजट भी आ गया है, उसमें भी किसानों के लिए कुछ खास नहीं रखा गया। और सबसे दुखद बात तो यह है कि गन्ना सीजन आधे से अधिक बीत चुका है, लेकिन सरकार ने गन्ना मूल्य घोषित नहीं किया। इसके पीछे सरकार की मंशा केवल और केवल किसानों को परेशान करने की है। ग्रुप भानु ने ज्ञापन दिया है। पहले तो किसानों के बॉन्ड भरने के लिए, बॉन्ड भरने की प्रक्रिया प्रारंभ कर दी गई है। कल चीनी मिल से एक लेटर प्राप्त हो गया था, हमने गन्ना प्रेक्षक को लिख दिया, उसके लिए वो प्रक्रिया प्रारंभ होगी। दूसरी इनकी मांग है गन्ना मूल्य भुगतान की, वो शासन स्तर का मामला है। मैं शासन स्तर को आज इनकी ज्ञापन भिजवा दूंगा इसके गन्ना मूल्य भुगतान के लिए। प्रमुख मांग है वो तो ये है कि अब तक आधे से ज़्यादा सीजन चला गया, हमारा गन्ने का मूल्य का निर्धारण नहीं हुआ। तो एक तो गन्ना मूल्य निर्धारण हो। आज सचिव साहब से हमने शुरुआत की है कि डीसी साहब तक, गन्ना आयुक्त तक हमारी बात पहुंचाएं, सरकार तक हमारी बात पहुंचाएं। दूसरा हमारा मेन मुद्दा था गन्ने की बॉन्डिंग के लिए। गन्ना बॉन्ड की प्रक्रिया सचिव साहब ने आज स्वीकार ली कि चिट्ठी आ चुकी है, मिल प्रबंधन के साथ बात हो चुकी और इसी हफ्ते ये बॉन्ड की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। इन सब मांगों के लिए आज हम सचिव साहब का घेराव किया। हाँ, ज्ञापन दिया है और वो प्रक्रिया इन्होंने हमारी मान ली। से ब्रेक की लज्जा देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। लक्सर के छात्रों ने शांति कुंज द्वारा आयोजित कराई गई सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता में पहला स्थान प्राप्त किया है। वहीं आपको बता दें कि इस प्रतियोगिता में पूरे प्रदेश के 88,000 छात्र छात्राओं ने भाग लिया था, जिसमें मुस्कान ने पहला स्थान प्राप्त किया। इस बड़ी उपलब्धि पर कानपुर के पूर्व विधायक कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन ने मुस्कान के घर जाकर उन्हें शुभकामनाएं दी और उपहार के रूप में उन्हें सामान्य ज्ञान की पुस्तकें भी भेंट की। कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन ने कहा कि 88,000 बच्चों में पहला स्थान प्राप्त करना छोटी बात नहीं है। वो मुस्कान के उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। सचिन भाई इधर सूरज तो नहीं आ रहा, उधर आऊं? नहीं सही है, कोई सर जिम्मेदारी होंगी इधर सही आ रही सर, कोई दिक्कत नहीं। लाभान्वित हूं और अब की बात 86 I should say a moment of pride for all of us that our daughter Muskan, amongst the 88,000 students, she has topped in the GK, general knowledge section, because GK is the most difficult thing. सामान्य ज्ञान सबसे मुश्किल हुआ करता है और हमारी बेटी मुस्कान ने, सुभाष की बेटी जो हमारी है, इन्होंने 88,000 बच्चों में टॉप किया। 88,000 कोई छोटी संख्या नहीं और वो भी जनरल नॉलेज में किया है, बहुत बड़ी बात है। मैं बेटी का सम्मान करने के लिए आया हूँ, सम्मानित करने के लिए। और मैंने जो इनको गिफ्ट दिया है, मैं सोच रहा था चॉकलेट मिठाई दें, खा लेंगे खत्म हो जाएगा, रुपया पैसा देंगे वो खत्म हो जाएगा, लेकिन पुस्तक एक ऐसी चीज होती है जो आजन्म मनुष्य के साथ रहती है। बिटिया ने जीके में 88,000 बच्चों में पहला स्थान प्राप्त किया, कक्षा 9 की छात्रा, और पूरे गांव को बहुत खुशी है इसके ऊपर और सबका आशीर्वाद। आज राजा साहब आए थे लंडोरा से चलकर और उन्होंने भी अपना आशीर्वाद दिया और हम तो ये चाहेंगे, पूरा गांव ये चाहेगा कि भाई आगे बढ़े बच्ची, कोई IAS या PCS कहीं से निकाल लो तो बहुत बहुत आशीर्वाद रहेगा भगवान का भी इसके ऊपर बच्ची। रायंका कोयला खाल के प्रभारी प्रधानाचार्य को शराब पीकर स्टाफ और स्कूली छात्रों के साथ गाली गलौज और हिंसक व्यवहार करना भारी पड़ गया। वही मामला JM के संज्ञान में आने के बाद CEO द्वारा संबंधित प्रधानाचार्य को निलंबित करने बाबत शिक्षा निदेशक को पत्र भेजा गया। जानकारी के अनुसार बीते कई दिनों से रायंका क्वारी खाल के प्रभारी प्रधानाचार्य पर स्कूल में आकर बच्चों और स्टाफ के साथ गाली गलौज कर हिंसक व्यवहार करने का आरोप लगा है, जिससे कि स्कूल का स्टाफ और स्कूली बच्चे परेशान हैं।
बताया गया कि शुक्रवार को जब फिर से बदानाचौर स्कूल में शराब पीकर पहुंचे और उन्होंने स्कूली छात्रों व स्टाफ के साथ गाली गलौज करने लगे तो स्कूली बच्चे कक्षा से बाहर आ गए। उनके साथ स्टाफ भी बाहर आ गया। यही नहीं, प्रधानाचार्य के खिलाफ धरने पर भी बैठ गए। अरे ढंग से बैठ बेटा, ढंग से बैठ। बड़े में इतना ही, देखते रहिए के न्यूज़। नमस्कार।